ये मुझे बताएं, आपने शायान किया, ठीक है, शायान का कैरेक्टर ने धूम मचा दी बिकॉज वो मर्दों को बड़ी पॉजिटिव लाइट में लेकर आ रहा था, एंड वो सारी ख्वाहिशात जो बीवियों की होती हैं कि मैं इस तरह, हस्बैंड जिस तरह के होते सपोर्टिव वो है। नाउ असफंदिया इज कंप्लीटली ऑपोजिट, उसकी बहुत ग्रे शेड्स है। तो इतना डिफरेंस है। थोड़ा सा आपको लग रहा था कि बैकलैश आएगा, और यू वर लाइक मेनी पीपल से नहीं, हमें तो इस तरह के कैरेक्टर्स और नेगेटिव कैरेक्टर्स, लाइक रिसेंटली आई मेट टू पीपल दे सेड कि नहीं हमें नेगेटिव कैरेक्टर्स करने हैं, हमें ऑफर नहीं हो रहे हैं। सो आपकी क्या थिंकिंग थी जब शायान और असफंदियार इतने ऑपोजिट हैं? थैंक यू सो मच, आपने कहा कि शायान ने धूम मचा दी, बहुत बहुत थैंक यू उसका। देखिए राबिया, एज एन एक्टर जब मैं कोई रोल लूंगा तो मेरे बिल्कुल पावर या हक भी नहीं है कि मैं उसको जज कर सकता हूँ। बिकॉज आपकी सोसाइटी में हर किस्म की स्टोरीज हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा। हर रोज मैं न्यूज में कुछ ना कुछ इतना डिस्टर्बिंग सुनता हूँ या पढ़ता हूँ दैट आई एम डिस्गस्टेड। ठीक, एंड अगर आप डिटेल्स में जाना शुरू करेंगे कि स्टोरीज में नहीं जाऊंगा, बिकॉज कल ही परसों मैंने पढ़ी है, एक सिंध के कोई टीचर हैं जो कि प्रेडेटर, हुज आई मीन pedophile of a paramount degree, and I was like wow. And हाँ, कॉन्ट्रास्ट बहुत है, फर्क बहुत है शायान और असफन में, लेकिन वंस अगेन दोनों की लाइफ, दोनों की बैकग्राउंड, दोनों डिफरेंट लोग हैं। जिस तरह मैं डिफरेंट हूँ, जिस तरह आप डिफरेंट हैं, जिस तरह के जो ऑडियंस इस वक्त देख रही है, हर इंसान डिफरेंट है, वो डिफरेंट सोचते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस उनको डिफरेंट बनाते हैं। उसी तरह शायान के डिफरेंट मोटिव्स हैं, शायान के डिफरेंट मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स से असफंदियार के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और मोटिव्स हैं। असफंदियार वंस अगेन मुझे क्यों इंस्पायर किया, एज आई सेड, कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही उसके शेड्स हैं, बहुत उसकी लेयर्स हैं, साइकोलॉजिकल लेयर्स हैं, जो कि एज एन आर्टिस्ट पोर्ट्रे करने में बहुत you can say it was very riveting for me. It was in a way I had to break myself, I had to forget everything that I've done in the past 5-6 years, and then I had to then pick up the pieces and make Asfandyar. So coming back to your question, yes, there's a lot of contrast, lekin as an actor your motive or objective is not to be loved, it's to make an impact. If I start giving you the examples of Jack Nicholson or Al Pacino or Robert De Niro, that they've played a character positive or a character negative, then we can go on and on for hours about it. Lekin I won't be doing that. I'll be talking personally apne point of view se, because I've done this, I take responsibility, and once I take up a role, it's my responsibility to do the best I can in my ability to make it believable, to make an impact, and to do justice to the story. I'm just a pawn in the story. It's all about the story. It's all about the bigger picture, and that's the story. And Abis, once again, मैं Abis को यहाँ पे बहुत credit दूंगा. उन्होंने बहुत इस character को मेरे ख्याल से अब in the next episode he'll become the central character of this complicated twisted story. So Abis ने इसको बहुत, क्योंकि as an actor आप एक vision होते हो अपने director का, आप वही करना कर चाहते हो जो कि डायरेक्टर के दिमाग में है, जिस तरह वो आपको परसीव करते हैं, जिस तरह उस कैरेक्टर को परसीव करते हैं, किस तरह बात करता है, किस तरह बोलता है। So yeah, Abis को मैं बहुत क्रेडिट दूंगा, उन्होंने मेरे साथ ही worked very hard with me, and I had a great time working with Abis. I think he's one of the best directors I've worked with. अच्छा, मुझे बताएं कोई एक सीन जो बहुत मुश्किल था करने के लिए, what was the most difficult scene for you to do, जिसमें आपको लगा कि अच्छा ये काफी चैलेंजिंग है, वो आ गया है, अभी आएगा? What was so difficult about it? Can you share something with us? I think आएंगे, लेकिन उसके साथ प्लॉट थोड़ा सा मुझे रिवील करना होगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता. There were many scenes that were difficult, especially with Minal Khan's character, because you know how twisted and how unorthodox the relationship is going to be. ये तो रिवील कर दिया है प्लॉट में हर किसी ने. So to make that believable, I mean, even the last scene जो के last episode में गुजरा है, even that, to how to carry yourself and how to make a contrast, how to feed off the other person's behavior
So there were a lot of difficult situations, but with collaborative effort, with the collective goal, with Abis, with Minal, with the DOP, with the light man, with everyone over there at the set, because मेरे ख्याल में results आपके हाथ में नहीं होते, आपके हाथ में वो चीज होती है जो उस दिन आप उस set पे create करते हो. So मेरे ख्याल से बहुत हमने अपने आप को apply किया, अपने आप को dedicate किया, and there were many difficult situations that I think we pulled off. Results ऐसा ऐसा हमें gradually मिलेंगे, आपसे मिलेगा और बाकी audience से मिलेगा. So yeah, I'm quite optimistic, and as long as the backlash is concerned, I think the most important opinion that matters is your own opinion. आप क्या समझते हो is the most important thing in your life. अगर आप समझते हो कि उस वक्त आपका डिसीजन ठीक था, आई थिंक फिर वही है, बिकॉज यू कैन नॉट लेट समवन एल्सेस ओपिनियन बिकम योर रियलिटी. हेट्रेड, लव, क्रिटिसिज्म, एड्यूलेशन, ये सारी आनी जानी चीजें हैं. आई मीन यू कैन नॉट लेट इट गो टू योर हेड और यू कैन नॉट लेट इट गो टू योर हार्ट. लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का रिएक्शन आएगा? थोड़ा सा आपको अंदाजा था और या आप शॉक हो गए? मतलब ओके, सो बेसिकली वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जलन दोनों साइड्स पे जा रहा है. इट्स बीइंग वॉच्ड एंड देयर आर पीपल जो उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और कुछ लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं. लेकिन आपको क्या, जब आपने लिया तो, या जब आप शूट भी कर रहे थे, कंप्लीट भी हो गया, तो आपको अंदाजा था कि इस तरह का रिएक्शन आएगा? थोड़ा बहुत अंदाजा था या आपको इट टुक यू बाय सरप्राइज? Well, you see, with the power of internet, it's given people a voice. Yeah. Was I expecting it? Was I not expecting it? I'll be very naive if I say I did not expect it. ठीक है. Because fortunately or unfortunately हमारी audience थोड़ी सी criticism ज्यादा करती है और appreciation कम करती है. And मेरे ख्याल में जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का सबसे आसान काम है criticize करना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने आप पे काम करना और अपने आप को improve करना. So I don't really give a lot of importance to the comments. What I give importance is क्या मेरे लिए ये ठीक डिसीजन था, because in a way we are all in it to each his own. I mean हम अपने लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं. Yes, my audience really matters. I've been lucky enough to have this kind of fan following in the last 2-3 years. लेकिन once again you have to keep on reinventing yourself. You cannot be a stereotypical character जो कि सिर्फ positive करेगा, जो कि बहुत सलीके और बहुत ही क्लास के साथ बात करेगा और कैरी करेगा. Because you have to grow, you have to be out of your comfort zone perpetually. अच्छा, एक रैपिड फायर कर रही हूँ मैं आपके साथ, ठीक है? आपको हाँ या ना में जवाब देना है, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हाँ या ना में जवाब, ठीक है? ओके. क्या असफंद यार मीशा को धोखा देगा? हाँ. ओके. क्या असफंद यार के लिए चीटिंग की डेफिनेशन ये है कि किसी को जो कि आपकी वाइफ नहीं है उसको डिनर पे लेके जाएं? नहीं. ओ, इसका मतलब है इससे ज्यादा है कुछ जो असफंद यार साहब करेंगे. आपने कहा था कोई एक्सप्लेनेशंस वगैरह नहीं होगी, सिर्फ हाँ या नहीं. हाँ या ना में जवाब देंगे बस. मैंने ये सवाल पूछा, आप बोलेंगे हाँ या ना, इससे ज्यादा करेगा या नहीं करेगा? मैं under contract हूँ not to reveal the plot. Okay.